रमज़ान में हम शौक़ से जो काम कर रहे थे, उस शौक़ से किए जाने वाले काम को कहते हैं नेकी। महीना गुजर गया, आने वाले 11 महीनों में इंसान अब सोचेगा कि उस वक्त तो मैं नमाज नहीं जाने दे रहा था, पूरी कोशिश करता था कि अगर जमात से नहीं भी पढ़ सका तो मैं अपनी नमाज को ज़ाया न होने दूं। इफ्तारी का वक्त आता, सामने खाने पड़े होते, मगर फिर भी कोशिश ये होती पहले नमाज पढ़ी जाए। तो आप बड़े कॉन्शियस थे नमाज के लिए। तो अब रमज़ान गुजर गया, अब हमें सोचना है आने वाले 11 महीनों में कि क्या रमज़ान गुजरने के बाद भी मैं नमाजी हूं। फिर अगला सवाल कि क्या रमज़ान गुजरने के बाद भी मुझे नेकी की वही मोहब्बत है, वही ज़ौक़ है, वही शौक़ है जो रमज़ान में था या जो आज। यहाँ अब हम सवाल करेंगे, अपने आप से पूछेंगे, अगला सवाल करेंगे, क्या मेरे दिल में वही बदियों की नफ़रत पैदा हो गई है जो रमज़ान में थी। रमज़ान में तो आप गाना नहीं सुनते थे, रमज़ान में तो आप फिल्में नहीं देखते थे, रमज़ान में तो सिनेमाज भी बंद थे, रमज़ान में तो आप फजूलियात में वक्त अपना बर्बाद नहीं कर रहे थे। तो क्या आज रमज़ान गुजर गया, क्या वो आदत जो मेरी माह रमज़ान में थी, फिल्में न देखने की, ड्रामे न देखने की, बेहयाई न देखने की, फेसबुक पर आने वाली मनफी पोस्टों को न देखने की, सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैं बड़ा कॉन्शियस होकर कर रहा था, तो क्या अब भी वही है या मैंने अपने आप को आज़ाद समझ लिया है कि नहीं बस। फिर कहा अच्छा, अगर तो ये कैफियत पैदा हो गई है कि जो गुनाहों से बचने की आदत रमज़ान में थी, अगर वो कैफियत पैदा हो गई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, समझ लें कि अल्लाह ने हम पर अपना इनाम कर दिया है। और अगर ये कैफियत नहीं है और आने वाले 11 महीने हमारे और अंदाज में गुजरते हैं, तो फिर समझ लें कि हमारा हाल वही है जिसको मैंने पहले हदीस पाक में बयान किया कि कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख प्यास के और कुछ भी मिलता। फिर हमने प्रैक्टिस थी कर ली, वक्त गुजर गया,